Hello student, welcome back in the lecture of a complete Tally Prime course. So student, कल के लेक्चर में हमने सीखा कि टैली सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में यानी कि डे सेकेंड एंड डे थर्ड में टैली के होम पेजेस दैट इज गेटवे ऑफ टैली के बेसिक फीचर्स एंड मेन्यूज को कवर करेंगे ताकि आप अच्छे से पहले टैली के इंटरफेस से इंटरेक्ट हो जाओ। आगे के लेक्चर आपको अच्छे से समझे तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे देख सकते हो गेटवे ऑफ टैली के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट साइड आप देखो, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है करंट पीरियड, करंट डेट एंड नेम ऑफ कंपनी एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री। ठीक है, करंट पीरियड में क्या रहता है, आप जो कंपनी ओपन करके रखे हो उसका अकाउंटिंग पीरियड दिखाई देगा आपको। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, करंट डेट में आपको आज का डेट दिखाई देगा। नेम ऑफ कंपनी में जितने भी आपने कंपनी ओपन रजिस्टर करके रखा है टैली में वो आपको सब इधर दिखाई देंगे, और उसमें से आपने कौन सा कंपनी ओपन करके रखा है वो इधर आपको बड़े अक्षरों में दिखाई देगा, और फिर उन सारे कंपनियों में आपने लास्ट बार कब एंट्री की थी वो इधर दिखाई देगा। तो ये जो लेफ्ट साइड है गेटवे ऑफ टैली का वो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम ऐसे ही रहेगा। हमारे सारे काम के जो फीचर्स हैं और टूल्स है वो सब इधर है। आज हम देखने वाले हैं कंपनी एंड डेटा एंड एक्सचेंज मेन्यू के जितने भी फीचर्स हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई लेटर के नीचे अगर सिंगल बार आपको दिखाई देता है तो उसे ओपन करने के लिए, उस पेज को ओपन करने के लिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो उस मेन्यू को ओपन करने के लिए आपको क्या क्लिक करना है, अल्टर के। ठीक है, उसी तरीके से आप इधर देख सकते हो डेटा का अगर मेन्यू ओपन करना है तो आपको क्या क्लिक करना है, अल्टर बाय। वैसे अगर एक्सचेंज का मेन्यू ओपन करना है तो अल्टर जेड का, और इधर ही अगर डबल बार होता लेटर के नीचे तो आपको कंट्रोल लगाना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले कवर करेंगे कंपनी मेन्यू को, अल्टर के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट फीचर दिख जाता है क्रिएट का और फिर अल्टर एक्सचेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फीचर क्या है, क्रिएट। कंपनी मेन्यू में जितने भी फीचर्स होते हैं वो आपने जो कंपनी क्रिएट किया है फर्स्ट डे में, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जो आपने कंपनी क्रिएट किया है उससे रिलेटेड ही सारी फीचर्स रहती है। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको कंपनी क्रिएट करने का भी फीचर मिल जाता है। मैं आपको बता दूँ टैली में कंपनी क्रिएट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे एक तो हो गया अल्टर प्लस फंक्शन की 3 करके कंपनी क्रिएट करना। सेकंड है अल्टर प्लस के क्लिक करोगे तो भी कंपनी क्रिएट करने का फीचर खुल जाता है। थर्ड है आप सिर्फ फंक्शन की 3 प्रेस करोगे तो भी कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, सेकंड फीचर है अल्टर का, आपने जो कंपनी क्रिएट कर दिया है उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो आप अल्टर फीचर का यूज करोगे। जैसे कि अभी मैं एंटर करती हूँ, फिर आपको कंपनी आ जाएगा, कौन से कंपनी का अल्टर करना चाहते हो आपको क्लिक करना है, फिर आपको जो जो भी चेंजेस करना है करने के बाद आपको कंट्रोल ए करके प्रेस कर दोगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं चेंजेस एंड सेलेक्ट का जो फीचर है उसका क्या यूज है। चेंजेस में क्या होता है, चेंजेस फीचर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट करने का भी फीचर मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट कंपनी भी कर सकते हो, कंपनी को अल्टर करने का भी फीचर मिल जाता है। अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर बहुत सारी कंपनी आपने ओपन करके रखा है, ठीक है, रजिस्टर करके रखा है टैली में, तो कौन सा कंपनी ओपन करना चाहते हो उसका भी फीचर दिखाई देता है, और शर्ट का भी कंपनी शर्ट करना है तो उसका भी फीचर है। ठीक है, शर्ट कंपनी का फीचर किस लिए यूज होता है, जैसे आपने कोई कंपनी अभी करंट में ओपन करके रखा है तो उसे बंद करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि कंपनी शट करना मतलब वो हमेशा के लिए बंद करना, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कंपनी चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फीचर्स थे वो आपको कहाँ पे देखने मिला, चेंज का जो फीचर है उसमें। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो सेलेक्ट का फीचर मिल जाता है, उसमें भी वही है। आप जब सेलेक्ट पे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्रिएट कंपनी का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और इधर जितने भी कंपनीज रहते हैं इधर ओपन हो जाते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सेलेक्ट फीचर का जो यूज है। ठीक है, और नीचे आपको शर्ट का मिल जाएगा, वही जो हम चेंजेस का जो फीचर में हमने देखा था शर्ट कंपनी का फीचर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंट्रोल प्लस F3।
ठीक है। F3 का क्या मतलब है? फंक्शन की 3। फंक्शन कीज क्या होते हैं? आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर में देख सकते हो F1, F2, F3 लिखा रहता है, वो फंक्शन कीज है। ठीक है। ऑनलाइन एक्सेस, आप जो टैली में अकाउंट ओपन करते हो उस अकाउंट को आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आपको कनेक्ट करने का फीचर मिल जाता है। आप ऑनलाइन कनेक्ट करोगे, फिर डिसकनेक्ट करोगे। ठीक है। फिर एक्टिविटी भी देख सकते हो कि आपका जो कनेक्टिविटी स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है। रिमोट एक्सेस मतलब आपने जो अकाउंट ओपन करके रखा है टैली में, वो आप दूसरे डिवाइस पे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है। रिमोट एक्सेस का जो फीचर है इसलिए यूज होता है। ब्राउजर एक्सेस मतलब ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हो अपने टैली डेटा को। ठीक है। नीचे आप देखो कॉन्फ़िगर का सेक्शन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट फीचर क्या दिख जाएगा? फीचर का फीचर आपको दिखाई देगा। मतलब एक फीचर है जिसमें जितने भी फीचर्स हैं टैली के वो सब है उसमें। इसके लिए आपको क्या क्लिक करना है? फंक्शन की 11 एंटर करोगे, टैली से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो आपको इधर दिखाएंगे। ठीक है। अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स है, इन्वेंट्री से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, तो ये आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी का। इसमें क्या है, आप अपने जो कंपनी है आपने खोल कर रखा है टैली में, उसमें आप लॉक भी लगा सकते हो। ठीक है। पासवर्ड लगा सकते हो। और टैली वॉल्ट, इसमें क्या है, इसमें भी आप पासवर्ड ही लगा सकते हो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिक्योरिटी में आप पासवर्ड लगाते हो तो बाकी जो कंपनी के लिस्ट आप जब ओपन करोगे तो उसमें दिखाई देता है, आपका कंपनी का नाम दिखाई देगा। ठीक है। टैली वॉल्ट में क्या है, अगर आपने कंपनी में पासवर्ड लगा दिया तो उसमें आपका कंपनी भी नहीं दिखेगा। ठीक है। जब आप कंपनी का लिस्ट ओपन करोगे तो उसमें आपके कंपनी का नाम नहीं दिखेगा। ठीक है। और ऑनलाइन एक्सेस आपको पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्लिक करना है अल्टर बाय, तो इधर डेटा का मेन्यू ओपन हो जाएगा। डेटा के मेन्यू में क्या आपको दिखाई देगा? आपके कंपनी के जितने भी डेटाज हैं टैली पे वो इधर शो होगा। ठीक है। जैसे कंपनी डेटा के सेक्शन में फर्स्ट फीचर है बैकअप का। आपके टैली के जितने भी कंपनी के डेटास हैं उसका बैकअप भी ले सकते हो। मतलब अगर गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसे फिर से रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है। और रीस्टोर करने का फीचर आपको नीचे दिखाई देगा। डेटा को स्प्लिट करना क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार कंपनी ओपन कर लिया फिर आप एंट्री करते जा रहे हो 5-10 साल। हमें ईयर टू ईयर डेटा स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है। जैसे ये डेटा 2025 से 26 का है, के बाद की जो एंट्री करेंगे वो 2026 से 27 का होगा, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट सेक्शन है ट्रबल शूटिंग का। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट फीचर क्या मिल जाता है? रिपेयर का। रिपेयर में क्या होता है, अगर आपके कंपनी के डेटा में कुछ ग्लिच दिखाई दे रहा है या फिर आप जैसा चाहते थे कंपनी की डेटा वैसे नहीं दिखाई दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप इस पे सिंपली क्लिक करके उसे फिर से रिस्टोर कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, आपको माउस का यूज नहीं करना है टैली में। बहुत सारे बच्चे टैली सीखते समय माउस का यूज करते हैं, आपको प्रॉपर कीबोर्ड का यूज करना है। ठीक है। अब हम देखेंगे डेटा मेन्यू के माइग्रेट फीचर का यूज क्या है। जब आप अपने टैली को अपडेट करते हो तो पुराने वर्जन से न्यू वर्जन में अपने कंपनी का डेटा लाने के लिए आप माइग्रेट फीचर का यूज करते हो। ठीक है। माइग्रेट फीचर का यूज होता है अपने डेटा को पुराने वर्जन से न्यू वर्जन में अपडेट करना। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगर के सेक्शन में डेटा पाथ का फीचर है। इसमें आप अपने डेटा कहाँ स्टोर है उसका पाथ देख सकते हो। आपके कंपनी का बैकअप का डेटा कहाँ आपने बैकअप लेके रखा है, पाथ यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखते हैं एक्सचेंज का जो मेन्यू है, आपको क्लिक करना है Alt+Z। ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 सेक्शन दिखाई दे रहा है, एक जीएसटी का, एक बैंकिंग का। तो इसमें जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स हैं, इसमें बैंकिंग से रिलेटेड फीचर्स हैं। ये हम तब देखेंगे जब जीएसटी और बैंकिंग को कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी के